उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक बुजुर्ग किसान हरीराम अपने बेटे मनोज के साथ रहता था। हरीराम की उम्र 60 पार कर चुकी थी, लेकिन आज भी वह सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता था, जैसे यह उसका धर्म हो। हरीराम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेती। उसमें भी एक हिस्सा बंजर हो चुका था। फिर भी वह उसी मिट्टी को पूजा की तरह मानता था। गांव में लोग कहते थे, हरीराम भले ही गरीब है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत में उसका कोई जवाब नहीं। मनोज, जो अब 18 साल का हो चुका था, हाल ही में स्कूल से पास हुआ था। वह गांव के दूसरे लड़कों की तरह शहर जाकर नौकरी करना चाहता था। उसे खेतों से चिढ़ थी। धूल, गर्मी, मेहनत सब उसे बोझ लगते थे। एक दिन मनोज ने कहा, बाबा, ये खेत बेच देते हैं, शहर में कुछ काम धंधा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं रखा। हरीराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, ये खेत मेरी कमाई नहीं, तुम्हारे दादा की विरासत है। जिस मिट्टी में हमने पसीना बहाया, उसे यूं छोड़ देना, ये तो गुनाह होगा। मनोज झुंझलाकर बोला, गुनाह तो तब होगा जब हम सारी उम्र गरीबी में गुजार देंगे। हरीराम ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, एक बार उस बंजर खेत को मेरे साथ मिलकर उपजाऊ बना दे, फिर चाहे तो तू उसे बेच देना। मनोज ने सोचा, बस कुछ दिन की बात है, और मान गया। बंजर खेत में दरारें पड़ी थी, जमीन सूखी, कठोर और निर्जीव लग रही थी, लेकिन हरीराम की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह रोज सुबह मिट्टी को उलटता, खाद मिलाता, गोबर डालता और मनोज को बताता, मिट्टी को भी प्यार चाहिए, तभी वह फल देगी। जैसे इंसान को समझ, वैसे जमीन को भी समझना पड़ता है। मनोज यह सब देखकर थक चुका था। कई बार उसे लगता यह सब व्यर्थ है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कुछ बदलने लगा। जब उसने पहली बार खेत में एक छोटा पौधा निकलते देखा तो उसका मन भर आया। उसने पिता से कहा, बाबा, क्या सच में यह बंजर जमीन कुछ दे सकती है? हरीराम मुस्कुराकर बोला, जो मेहनत और सच्चाई से सींचा जाए बेटा, वो जरूर कुछ लौटाता है, चाहे वह जमीन हो, रिश्ता हो या जीवन। बेलापुर के बंजर खेत में अब हरियाली दिखने लगी थी। हरीराम और मनोज की मेहनत रंग लाई। खेत में मक्का और अरहर के पौधे ललहाने लगे। जब पहली बार खेत ने उपज दी तो मनोज की आंखों में चमक थी। गांव के लोग हैरान थे। जो खेत सालों से सूखा पड़ा था, वही अब फसल से लदा हुआ था। लोगों ने हरीराम से पूछा, भाई, कौन सी खाद डाली, कौन सा बीज था? हरीराम ने मुस्कुराकर कहा, खाद तो वही पुरानी थी, बीज भी वैसा ही, बदली तो बस नियत और मेहनत थी। मनोज अब खुद खेतों में काम करता, पौधों से बात करता, हल चलाता। एक बार खेत में अकेले काम करते हुए उसने सोच लिया, शायद बाबा सही कहते थे, खेत में भी आत्मा होती है। पहली फसल से जो कमाई हुई, उससे उन्होंने नया हल, बीज और कुछ दवाइयां खरीदी। अब वे अगली फसल की तैयारी में थे। एक दिन गांव में एक बिल्डर आया। उसने मनोज से संपर्क किया और कहा, तुम्हारे खेत की जमीन बहुत उपजाऊ हो गई है, मैं यहाँ एक गोदाम बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, एक ही झटके में 5 लाख रुपए। मनोज चौंका। 5 लाख रुपए? इतने पैसे उसने कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसने बाबा से बात की, बाबा, सोचिए ना, इतने पैसों से हम नई जमीन भी ले सकते हैं, पक्का घर बना सकते हैं। हरीराम शांत रहा, फिर बोला, पैसे पेड़ पर नहीं उगते बेटा, और ना ही शांति खरीद सकते हैं। जो जमीन हमें भोजन देती है, उसे बेच देना कृतघ्नता होगी। मनोज परेशान हो गया, रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह बिल्डर दोबारा आया और मनोज से कहा, बूढ़े की मत सुनो, सोचो अपने भविष्य के बारे में। मनोज ने उसे एक बार फिर टाल दिया, लेकिन अब गांव के और लोग भी लालच में आ चुके थे। कई किसानों ने अपनी जमीनें उस बिल्डर को बेचना शुरू कर दी। हरीराम को दुख हुआ, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। इसी फसल की बुआई के कुछ दिन बाद तेज आंधी और बारिश आई। गांव में तबाही मच गई। जिन खेतों पर गोदाम बनने शुरू हुए थे, वहां पानी भर गया और मिट्टी बैठ गई। जो बची खुची जमीन थी, वह भी बंजर हो गई। मनोज ने जब यह देखा तो समझ गया, बाबा की बातों का मतलब अब साफ हो चुका था। जिन्होंने लालच में आकर जमीन बेची, अब वे भटक रहे हैं, पर हमारे खेत ने तो फिर भी हमें आसरा